हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर और यार फाइनली पाकिस्तान ने वही किया जो हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा होगा होगा। बात वहीं पर आ गई है। कल हम वीडियो नहीं बना सके थे, हम थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन बात वहीं पर आ गई जो हम सोच रहे थे। वाकई यही हुआ है कि पाकिस्तान ने फिर से जो है ना ये काम कर दिया, वो बात कर दिया, यू टर्न ले लिया हम लोगों ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। तो और वीडियो का जो टाइटल हुआ है, हमें शर्म आनी चाहिए कि जय शाह ने एक कॉल तक नहीं की नकवी को। हाँ, मतलब मोहसिन नकवी को एक कॉल तक नहीं की जय शाह ने। बिल्कुल, और हम मान भी गए। इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? वैसे पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमारे लिए भारत मैटर करता है, जय शाह मैटर करता है। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम ढेर हो गए। जय शाह ने तो कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने कई पाकिस्तानियों को भी सुना है, शोएब अख्तर जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जब क्रिकेट में पाकिस्तान के वजीर आजम को घुसना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये भाई हरभजन सिंह जो हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाईजान ये जो इन्होंने यूटर्न लेना ही लेना था। जय शाह ने आपको इस काबिल नहीं समझा पीसीबी के चेयरमैन को मैं फोन करूं तो छोड़ो, हमारे जो जूनियर है वो कर लेंगे इस मामले पर। और अगर जय शाह फोन करके हमें कहते हैं कि हमारे साथ खेलें, तो आज भारतीय मीडिया हमारा मजाक ना उड़ा रहा होता। जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो इस सूरत हाल में। एक अब हाथ को क्या करना है? प्रेशर होगा, कोई मुआहदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का। जो खबरें आ रही थी कि ये हाथ बकरी की तरह जाके हार जाएंगे, फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? ये तो हमने कई दफा डिस्कस कर लिया है। आप जब तक टॉप 3 में नहीं आएंगे, सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, आईसीसी इवेंट अच्छा नहीं खेलेंगे, उतनी देर कोई हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज जो टॉप की टीम है क्यों है, इसलिए उनको पता है कि हमारी टीम अच्छी है, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ग्राउंड में हमारी इज्जत है, फैन देखने आते हैं। हम कितना पीछे हैं, कितनी दुनिया की क्रिकेट से पीछे हैं हम लोग। दोस्तों नमस्कार। जब से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है इनके ऊपर, क्योंकि जय शाह ने एक कॉल तक नहीं किया उनको, और बिना जय शाह के पाकिस्तान गए हुए उसने अपना काम भी करवा लिया। और यही बात इनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि जब इनको मीटिंग में बताया गया कि इनको कितना लॉस होने वाला है और फ्यूचर में कोई भी सीरीज नहीं मिलेगी इनको खेलने के लिए, और ना ही कोई फॉरेन प्लेयर इनकी लीग में खेलने के लिए आएगा, तब जाके इनके पल्ले पड़ा कि हम क्या करने जा रहे थे। तभी इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम खेलेंगे भारत से मैच। लेकिन इससे साबित हो गया कि पाकिस्तान के पीएम की कोई वैल्यू नहीं है उसके घर पर ही। मतलब उसने अपने मुंह से कहा था कि हम नहीं खेलेंगे भारत से मैच, और अब कितनी बेशर्मी से पलटी मार गए ये लोग। इसलिए रो रहे हैं कि जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कॉल तक नहीं की और हम फिर भी उनके आगे पीछे गए। इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब आपकी इतनी वैल्यू ना हो वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि इस समय वर्ल्ड की क्रिकेट पर सिर्फ भारत का ही राज है। दुनिया के सभी बोर्ड तरसते हैं हमसे केवल 3 मैच की सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि उस एक सीरीज से ही उनका पूरे साल का खर्चा निकल आता है। और पाकिस्तान को यह दुख होता है कि भारत सबसे खेलता है लेकिन हमसे नहीं खेलता। इसलिए उसने इस मीटिंग में ये डिमांड रखी थी कि भारत हमसे एक सीरीज खेले हर साल, जो कि कभी पॉसिबल होने नहीं वाला। और ये लोग चाहते हैं कि हम इनके प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाएं ताकि वो पैसे कमा सकें। तो ये बेकार की डिमांड की तो कोई वैल्यू। भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी साहब, हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जय शाह कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन, और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जय शाह को आगे आना चाहिए था ना।
अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, अभी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कहे, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया, वो इस पर माजरत करेगा, हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ। और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर इसी के साथ वीडियो खत्म। बस मजे करो भाई, ये देखो ये हालात है यार। सिंपल सी बात बताऊं, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, हमने बोला था पाकिस्तान शामिल होगा, वर्ल्ड कप में आएगा, इंडिया का मैच होगा, वो हुआ। हमने एक और वीडियो में ये बात बोली थी कि अगर पाकिस्तान ने अभी बाइकआउट कर दिया है ना, दोबारा वापस ना करे, बहुत बेइज्जती होनी वो हमारी हो रही है। हमें वाकई में क्या मिला यार, सोचने की बात है क्या मिला है। जय शाह ने फोन किया, किसी ने नहीं किया। ऊपर से इंडियन मीडिया में सारी बातें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान ने डिमांड रखी कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, हमारे के साथ ये होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ये हमें समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, क्या मीटिंग में हुआ फैसला, ये हुआ है। इसमें तो सारा जो क्या कहते हैं फायदा मुझे बांग्लादेश का नजर आ रहा है। बांग्लादेश का कैसे हुआ? बांग्लादेश का ये फायदा हुआ, देखो वो उसने बाइकआउट किया था, नहीं जा रहा था, दूसरी टीम आई, उसको सजा मिलनी थी वर्ल्ड कप के बाद, यानी वो नहीं मिलेगी। उसके बाद पाकिस्तान कह रहे हैं हमने बांग्लादेश के लिए किया था सब कुछ, उसके साथ सॉलिडेरिटी के लिए किया था, और हमने सियासी तौर पर तो फायदा हो गया। हाँ। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड को क्या फायदा हुआ? अबे हमें कुछ बेशक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने बोला है कि हमने उसके साथ सॉलिडेरिटी के लिए हम खड़े हुए, वो तो उससे पहले दिन से ही बोला, और हमने उसी के लिए, हमें अपना मफाद के लिए हमने यही नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए किया, और उसमें हम कामयाब हुए। जो मतलब सीधी सी बात है, बांग्लादेश को पेनल्टी जो लगनी थी नहीं लगेगी। बिल्कुल, वो ये फायदा हुआ, और उसको ये फायदा हुआ कि 2031 से पहले कोई एक बड़ा कानून दे देंगे उसको। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? हम क्यों इसके लिए बांग्लादेश के लिए क्यों? और बेइज्जती किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। आपका क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।